नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉल एंड पुट में आज पुट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। थोड़ा सा पुट ट्रिकी है तो इसको ध्यान से देखिएगा एंड पहले कॉल वाली वीडियो को समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको राइटिंग एंड क्या टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये जो ट्रिकी पार्ट है पुट का, ये आपको बहुत कायदे से समझ में आ जाएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिमिलर है। पुट का जो प्रीमियम होता है वो बेसिकली उसी वैल्यू से बना होता है, वही फॉर्मूला होता है, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कितनी बात उस पर सच्चाई है, और टाइम वैल्यू क्या होती है, एक्सपायरी तक के कितना उसमें टाइम बचा हुआ है। एक्सपायरी वाले दिन टाइम वैल्यू 0 होती है। क्लियर? अब पुट लिया किस लिए जाता है, ये नेगेटिव ट्रेड के लिए लिया जाता है। जब हम किसी चीज पे बेरिश होते हैं तब हम पुट लेते हैं। क्लियर? लेट्स अज्यूम एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इसके लिए, फिर आपको बताएंगे। जैसे स्ट्राइक प्राइस पहले लगा लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस है 80, 90, 100, 110 और 120। एंड लेट्स अज्यूम जो अंडरलाइन असेट है वो 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, जैसे 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस चूज किया, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं मार्केट से ये कह रहा हूँ कि ये असेट 100 रुपए के नीचे जाएगा अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ। अभी मेरा सारा कॉन्सेप्ट बाय के लिए है। तो अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ तो मैं मार्केट से कह रहा हूँ कि मार्केट में ये असेट 100 रुपए के नीचे जाएगा। और लेट्स अज्यूम इसका प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ, लेट्स 10 रुपए। मैं इसका प्रीमियम पे कर रहा हूँ 10 रुपए और मैं कह रहा हूँ ये 100 रुपए के नीचे जाएगा। अब जैसे अगर आपने कॉल वाली वीडियो देखी होगी और मैंने 110 वाली पुट ली, तो मैं मार्केट से क्या कह रहा हूँ कि मार्केट से कह रहा हूँ कि ये असेट 110 रुपए के नीचे जाएगा। अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है, 100 रुपए पे। मेरी बात में कोई सच्चाई है? हाँ है। मैं कह रहा हूँ 110 रुपए के नीचे जाएगा, वो ऑलरेडी 100 रुपए ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम प्रीमियम समझे, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है और टाइम वैल्यू 10 है, एक 100 रुपए वाले पे। इसमें क्या होगा, ये होगा बेसिकली 20 रुपए का प्रीमियम। कैसे? इंट्रिंसिक वैल्यू है 10 रुपए प्लस टाइम वैल्यू है 10 रुपए। कहने का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ 110 रुपए वाली पुट लेके 20 रुपए पे, कि मतलब ये 110 रुपए के नीचे जाएगा। अभी चल रहा है 100 रुपए, तो सच्चाई है दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए और प्लस टाइम वैल्यू मैं पे कर रहा हूँ 10 रुपए, तो 20 रुपए इसका प्रीमियम होगा। अगर मैंने 120 वाला स्ट्राइक प्राइस चूज किया, पुट का बाय किया, तो मैं कह रहा हूँ ये 120 रुपए के नीचे जाएगा, है कहाँ, 100 पे, तो उसका प्रीमियम होगा करीबन 30 रुपए। कैसे? मेरी बात में सच्चाई कितनी, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? मैं कह रहा हूँ 120 पे नीचे जाएगा, ऑलरेडी वो 100 रुपए पे, तो 20 रुपए तो ऐसे ही नीचे है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 20 रुपए प्लस टाइम वैल्यू हो गई 10 रुपए। लेट्स अज्यूम मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज किया 90 का, 90 का। मैं जब 90 का पुट ले रहा हूँ तो मैं बाय कर रहा हूँ, तो मैं मार्केट से कह रहा हूँ ये 90 रुपए के नीचे जाएगा। अभी है कहाँ, 100 रुपए पे। मेरी बात में कोई सच्चाई है? नहीं है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गई और टाइम वैल्यू 5 हो गई, तो इसका प्रीमियम हो गया 0 + 5 दैट इज 5।
अगर मैं 80 रुपए की स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहा हूँ पुट की, तो मैं मार्केट से कह रहा हूँ कि 80 रुपए के नीचे जाएगा। क्या ये 80 रुपए के नीचे है? नहीं है। अभी इसको क्या है, 100 रुपए से 20 रुपए गिरने पड़ेंगे, तब जाके ये 80 रुपए पे जाएगा। तो ये थोड़ा और दूर है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 हो गई, कोई सच्चाई नहीं है, और टाइम वैल्यू 2 रुपए हो गई। तो बेसिकली इसका प्रीमियम हो गया 2 रुपए। अगर आपने कॉल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको हल्का हल्का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि इसमें रिवर्स चल रहा है। जब मैं कह रहा हूं कोई स्ट्राइक प्राइस लेके पुट बाय करके, तो मैं कह रहा हूं पुट में इसके नीचे जाएगा, जैसे कॉल में कह रहा था कि इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं जब पुट में कोई पुट बाय कर रहा हूं उस स्ट्राइक प्राइस की, तो मैं मार्केट से कह रहा हूं कि उसके नीचे जाएगा। अच्छा, तो एक चीज और समझ लेते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन क्या होगा। लेट्स चेंज द पेन। एक्सपायरी वाले दिन टाइम वैल्यू 0 हो जाती है, और मैं देख रहा हूं कि एक्सपायरी हुई है 100 पे। ठीक है, 100 पे एक्सपायरी हुई है, तो उसी लॉजिक को लगाते हुए मैंने 80 रुपए की पुट खरीदी। क्या 80 रुपए के नीचे गया? नहीं, एक्सपायरी तो 10 रुपए 100 रुपए पे हुई है, तो एक्सपायरी वाले दिन ये हो जाएगा 0। मैंने 90 रुपए की पुट खरीदी थी, एक्सपायरी हुई 100 रुपए पे। मेरी बात में कोई सच्चाई है? क्या 90 रुपए के नीचे गया? नहीं गया, तो इसकी भी एक्सपायरी हो जाएगी 0, क्योंकि टाइम वैल्यू हो गया 0। 100 रुपए का मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज किया, तो मैंने कहा था ये 100 रुपए के नीचे जाएगा। क्या 100 रुपए के नीचे गया? नहीं गया, ये 100 रुपए पे ही एक्सपायर कर गया। मेरी बात में कोई सच्चाई है? इंट्रिंसिक वैल्यू 0 और टाइम वैल्यू ऑलरेडी 0। मैंने 110 का स्ट्राइक प्राइस चूज किया था, मैंने पुट बाय की थी, तो मैंने कहा था 110 रुपए के नीचे जाएगा। कहाँ गया? 100 रुपए तक। 10 रुपए मेरी सच्चाई है, तो मुझे, और टाइम वैल्यू हो गई 0, तो सच्चाई एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती है, तो मुझे 10 रुपए मिल जाएंगे। 120 वाले स्ट्राइक प्राइस वाले ने कहा था ये 120 रुपए के नीचे जाएगा, गया 100 रुपए गया, तो बेसिकली कितनी बात इसकी सच्चाई रही? 20 रुपए की, प्लस टाइम वैल्यू 0। अगर देखा जाए तो टाइम वैल्यू सब में 0 है, तो इसको सेटलमेंट में मिलेगा 20 रुपए। दिए थे इसने 30 रुपए, मिलेंगे इसको 20 रुपए। क्लियर? तो ये होता है बेसिकली पुट का रिवर्स कॉन्सेप्ट, आई मीन कॉल का रिवर्स होता है पुट, बट एग्जैक्ट उसमें नहीं होता है। अब मैं आपको पुट राइटिंग का मतलब एक्सप्लेन करूंगा। एग्जैक्टली इसी के अगर आगे चलते हैं, देखिए पुट का फिर से वही मैं बता रहा हूं, प्रीमियम जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, अब हम स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेते हैं 80, 90, 100, 110, 120। लेट्स अज्यूम अंडरलाइन एसेट 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसका प्रीमियम जो है यहाँ 10 रुपए है, यहाँ 5 रुपए है, यहाँ 2 रुपए है, यहाँ 15 रुपए है, यहाँ 25 रुपए है। क्लियर? प्रीमियम बनता किससे है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से। ठीक है, अब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं सेलिंग की साइड का। सेलिंग ऑफ पुट। ठीक है, जब मैं 100 रुपए की पुट बाय कर रहा था, तो मैं मार्केट से कह रहा था कि ये 100 रुपए के नीचे जाएगा। तो जब मैं पुट सेल करता हूं, तो मैं मार्केट से कह रहा हूं कि ये
₹100 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि पुट नेगेटिव साइड का होता है। ठीक है, पुट हमेशा बेयरिश साइड से खेला जाता है। इसी तरीके से तो इसमें क्या होगा, जिसने पुट खरीदी, बाय की, उसने ₹10 का प्रीमियम पे किया, जिसने पुट सेल की उसको ₹10 का प्रीमियम रिसीव हुआ। ठीक है, क्लियर? अब जिसने 110 वाली पुट खरीदी, उसने कहा ये ₹110 के नीचे जाएगा, तो जिसने और उसने प्रीमियम के पे किया ₹15। जिसने 110 वाली पुट बेची, वो कह रहा है ये ₹110 के नीचे नहीं जाएगा, तो उसने ₹15 प्रीमियम रिसीव किया। इनका लग गया, जिन्होंने पुट बाय की थी, जिसने सेल किया उसको मिल जाएगा। इसी तरीके से 110 वाली जिसने पुट बाय किया, उसने कहा ये ₹120 के नीचे जाएगा। जिसने 120 वाली पुट सेल की, उसने कहा ये ₹120 के नीचे नहीं जाएगा, और उसके लिए उसने प्रीमियम रिसीव किया ₹25। इन्होंने प्रीमियम पे किया ₹25 और उसने प्रीमियम किया रिसीव किया ₹125। इसी तरीके से 90 वाले ने कहा, जिसने बाय किया उसने कहा कि ये ₹90 के नीचे जाएगा। जिसने ₹90 का पुट सेल किया, राइट किया, जो ऑप्शन राइटर था, उसने कहा ये ₹90 के नीचे नहीं जाएगा, तो उसने ₹5 रिसीव किए। ठीक है, अब इसी को फर्दर और समझते हैं। लेट्स टेक कि एक्सपायरी ₹100 पे हो रही है। क्लियर? तो अब देखते हैं जो सेलर है वो क्या रिसीव करेगा। यहाँ पे एक्सपायरी अगर ₹100 पे हो रही है, जिसने बाय किया उसने कहा ₹100 के नीचे जाएगा, गया नहीं गया, एक्सपायरी तो ₹100 पे ही हो रही है, तो जो रिसीव करेगा, जिसने प्रीमियम रिसीव किया उसको मिल जाएगा, क्योंकि इनका बात में कोई सच्चाई नहीं है। उसकी बात में सच्चाई थी जिसने सेल किया कि हाँ ये ₹100 के नीचे नहीं जाएगा, और वो नहीं गया, तो उसने प्रीमियम रिसीव किया और उसको मिल गया। अब ₹90 वाले ने, जिसने सेल किया होगा, जिसने बाय किया, उसने कहा ₹90 के नीचे जाएगा और उसने ₹5 लगा दिए। क्या ₹90 के नीचे गया? नहीं गया, तो उसके ₹5 चले गए, जिसने बाय किया था। जिसने सेल किया उसने कहा ₹90 के नीचे नहीं जाएगा। बात में सच्चाई है? यस है, क्योंकि एक्सपायरी तो ₹100 पे हो रही, ₹90 के नीचे गया ही नहीं, तो वो ₹5 रिसीव कर लेगा, जो सेलर है। अब एक एक्सट्रीम केस इधर वाला ले लेते हैं। 120 वाले स्ट्राइक प्राइस ने कहा कि ये ₹120 के नीचे जाएगा, गया भी, ₹100 पे गया, तो इनकी बात पे कितनी सच्चाई थी? ₹20 की इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन टाइम वैल्यू तो 0 होती है। तो बात, इन्होंने लगाए कितने थे? इनके लगे कितने थे? ₹25। जब ये रिसीव करेंगे तो ₹20, इनको लॉस कितना होगा? ₹5 का। अब इधर जो ऑप्शन सेलर था, उसने कहा ये ₹120 के नीचे नहीं जाएगा, बल्कि ये चला गया। जो ऑप्शन सेलर था, जो पुट सेलर था, वो कितने पॉइंट से लूज किया उसने? ₹20 से। उसने रिसीव कितने किए थे? ₹25। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? ₹5 का। क्यों? क्योंकि जब उसने सेल किया था तो ₹25 रिसीव किए, जब उस एक्सपायरी वाले दिन उसको ₹20 देने पड़ गए, तो बचे कितने? ₹5, जो उसका डिफरेंस है। क्लियर? इस तरीके से पुट जो प्रीमियम रिसीव्ड और गिव होता है, वो इस तरीके से होता है। कहने का मतलब है, इसमें फिर से वही चीज का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। जब पुट मैं बाय करता हूं तो मैं कहता हूं इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाएगा। तो जो पुट सेलर है, कहीं भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर कोई पुट सेलर है, वो कह रहा है कि उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे नहीं जाएगा एक्सपायरी पे। सिंपल सा लॉजिक और ये कॉन्सेप्ट है। जब आगे हम ये ऑप्शन स्ट्रैटेजीज और डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज करेंगे, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे प्रीमियम रिसीव होगा और कैसे प्रीमियम देना पड़ेगा, और सेटलमेंट वाले दिन क्या होगा। क्लियर? अगर कोई डाउट हो
तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं फर्दर उस पर एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।